आज हम भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। किस तरह से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे भिन्न का और किस तरह से एचसीएफ ज्ञात करेंगे भिन्न का। इससे पहले वीडियो में हम जान चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषाएं किस तरह से ज्ञात करते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले आज जानेंगे हम एलसीएम, भिन्न का एलसीएम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कभी हमारे पास दी गई संख्या है कोई, जैसे ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू, एक्स अपॉन वाई, ये हमारे पास तीन संख्याएं दे रखी हैं। ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू, एक्स अपॉन वाई, ये तीनों की तीनों भिन्नों में, दशमलव में, फ्रैक्शनल है। हमने क्या काम करना होगा इसका, अगर एलसीएम याद करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले का एलसीएम क्या करना होगा, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। तो ए बी और एक्स, ये अंश है हमारे पास, ए एक्स अंश है, पी अंश है और एक्स भी अंश है हमारे पास। तो क्या करेंगे, अंश है लिख देंगे सबसे पहले, अंशों का एलसीएम बटे बी क्यू वाई, ये हर है तो हर यानी हरों का एच सी एफ, ये इसकी सिंपल परिभाषा हो गई। जब भी कभी हमारे पास भिन्न दे रखी है, ए अपॉन बी भिन्न दे रखी है, पी अपॉन क्यू भिन्न दे रखी है, तीसरी एक्स अपॉन वाई, ये तीनों अलग अलग भिन्न है और तीनों को मिलाकर के क्या रखा है सवाल में कि एलसीएम ज्ञात करना हो हमें। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, हरों का हमारे पास एलसीएम यानी जो दे रखा है उसका ही एलसीएम, फिर अपोजिट में क्या करना होगा, अपॉन में बी क्यू वाई यानी नीचे के हरों का संख्या क्या करेंगे हम, उसका एचसीएफ ले लेंगे। तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से हम इसमें दूसरा हमारे पास एचसीएफ ज्ञात करेंगे इसका, ये तो हमारे पास एलसीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर संख्याएं फिर से भिन्न दे रखी हो और उसका आपका एलसीएम ज्ञात करके एचसीएफ ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, देखेंगे ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू, एक्स अपॉन वाई, ये तीनों हमारे पास क्या दे रखी है, संख्याएं दे रखी है। ये क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन बी एक अलग संख्या है भिन्न है, पी अपॉन वाई ये दूसरी संख्या है और एक्स अपॉन वाई ये तीसरी संख्या हो गई हमारे पास। तीनों फ्रैक्शनल में, तीनों अंश में। क्या करना होगा, अब हम इसका एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो एच सी और एफ क्या करेंगे, इसका अंशों का एच सी एफ, यानी कि जो हमें दिया रखा है जिसका हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, तो ऊपर लिखेंगे अंशों का एचसीएफ बटे यानी हरों का एल सी एम, एलसीएम। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ, हमें अभी अब हम जान चुके हैं, हमें पता है अगर किसी भी भिन्न का हमारे पास एलसीएम ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा, दी गई भिन्नों के जो अंश होंगे उनका हमारे पास क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, उन तीनों संख्याओं का अलग से एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उनके हर जो डिनोमिनेटर दे रखे होंगे उनका क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। ये तो हमारे पास एलसीएम वाले फॉर्मूले में है। दी गई संख्या का एलसीएम अगर ज्ञात करना हो तो अंशों का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। फिर दूसरी संख्या में हमें क्या करना होगा, ये अगर हमें किसी संख्या का, फ्रैक्शनल संख्या का क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसका उनके दी गई संख्याओं के अंश ए बी और एक्स, अंशों का क्या करेंगे, एचसीएफ, और फिर दी गई संख्याओं के जो हर है हमारे पास डिनोमिनेटर है उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ये हमारे पास दोनों विधि आ गई एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, भिन्नों पर आधारित हमारा ये क्वेश्चन भी, जैसे हमने एलसीएम और एचसीएफ था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 3/8, 5/12, 9/16। इसका सबसे पहले हम सीखेंगे, दोनों निकालना सीखेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था हमारे पास भिन्न, फॉर्मूले में लिखाएंगे का एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना हमें सबसे पहले। तो क्या करेंगे, हमें पता चला 3, 5 और 9 का क्या निकालना हमारे पास, एलसीएम। 8, 12 और 16 का क्या निकालना हमारे पास, एच सी एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला था इसका बेसिक। तो हम जानेंगे सबसे पहले अलग तरीके, इस कोने में निकाल के रखेंगे इसका 3 का, 5 का, 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका हमारे पास सीधा से वही था, फ्रैक्शनल विधि से निकालेंगे हमारे पास 3, 5 और 9। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 एकम 3, 5 ऐसे छोड़ देंगे, 3 तिया 9 आ जाएंगे। फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे एक और बार, 5 ऐसे छोड़ेंगे, 3 एकम 3 आ गया। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 3 गुणा 3 गुणा 5, सही है।
अब नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर इसका आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 16 आ गया। अब क्या करना, हमारे पास पता चल गया जो चीज हमारे पास कॉमन होती है एचसीएफ में क्या तो कॉमन निकालेंगे। कॉमन घात हमारे पास, ये भी कॉमन घात है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया इसका, हमारे पास कितना आ गया इसका एचसीएफ, HCF बराबर आ जाएगा, इन दोनों को कॉमन की पावर लेंगे 2 और ये दोनों कॉमन ले लेंगे 2, तो बराबर हमारे पास आ गया 4। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास 4 आ गया। अब हम इसमें फॉर्मूले में रख देंगे उठा के। 3 5 9 का हमारे पास एलसीएम कितना आ गया था, 3 गुणा 5 गुणा 3, और एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 2 गुणा 2, बराबर रखेंगे उठा के। 3 3 9 पंजे 45 और 2 दूनी 4। ये इसका हमारे पास क्या आ गया, सीधे इस भिन्न का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। दी गई दे रखा हमारे पास 3/5 सॉरी 3/8 5/12 और 9/16 का एचसीएफ याद करना है। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला सीधे सीधे क्या है, इसका फॉर्मूला लिख देंगे हमारे पास एचसीएफ याद करने का। 3 5 और 9 का सीधे सीधे क्या करेंगे HCF बटे हमारे पास क्या दे रखा 8 12 और 16, 8 12 और 16 का LCM याद करना है। सही है, हमने क्या सीखना है, सबसे पहले सीधे सीधे चलेंगे इसके बाद में। 3 5 और 9 का सीधे क्या सीखना है, सबसे पहले हम इसका हम HCF निकालेंगे। 3 का 5 का और 9 का HCF निकालना, तो क्या कर लेंगे हम सबसे पहले इसमें 3 5 9, तो 1 गुणा 3 कर देंगे और 1 गुणा 5 कर देंगे और हमारे पास 1 गुणा 3 गुणा 3 कर देंगे। सही है, तो हमारे पास इसका HCF तो सीधे सीधे आ गया कितना, 1 आ गया। एलसीएम और याद करना है हमारे, तो एलसीएम याद करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा इसमें एलसीएम हमारे पास कितना निकालना है इसका, 8 का 12 का 16 का। सही है, तो एलसीएम निकालने का तरीका फिर से वही फैक्टराइजेशन विधि से निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8। सही है, फिर एक बार और जाकर डिवाइड करेंगे, 2 ही कम 2 न जाने का 3 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब सीधे सीधे हमारे पास क्या करना, 3 5 9 का एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया था 1 बटे हमारे पास लिख देंगे एचसीएफ हमारे पास कितना 8 12 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 2 और 3 2। कैसे करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 भाग गुणा 3। सही है, क्या आ गया हमारे पास 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ये हमारे पास इसका क्या आ गया एचसीएफ आ गया। ठीक है, ये इस पर आधारित क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हुआ है, एलसीएम हमारे पास ये इतना है और एचसीएफ इतना हो, पहली संख्या जिसमें 210, तो अगली संख्या ज्ञात करनी है हमें। कैसे निकालेंगे इस बेस पर आधारित क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन पर रखना वैल्यू को पुट करनी है हमारे पास A इंटू बी इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, हमारे पास ये बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, करना कुछ नहीं है। ए की वैल्यू हमारे पास 210 है और बी हमारे पास ऐसी रहने देना। एलसीएम में दे रखा है 2310, एलसीएम 2310 दे रखा, इंटू एचसीएफ हमारे पास 30 है। कुछ नहीं करना होगा, सीधे सीधे हमें वैल्यू पुट करनी होगी। 30 से हमें पता है 30 से कट जाएगा, 3 से 21 7 बार चला गया। अब हमारे पास ये 7 भी हो गया बराबर 2310 आ गया। 7 से डिवाइड कर देंगे तो बी ओवर हमारे पास कितना आएगा 2310 बटे 7 आ जाएगा। सही है, तो पुट कुछ नहीं करना होगा, हमें वैल्यू रखनी है। 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 7 से 21 2 बचा, फिर यहाँ 21 हो गया, 7 तिया 21 और हमारे पास 0 का 0 310 300 तो 330। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया इसका, दूसरी संख्या 300। हम देखते हैं ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, एलसीएम हमारे पास 5760 दिया हुआ है, एचसीएफ हमारे पास दे रखा है 80, संख्या हमारे पास अननोन है। संख्या जब अननोन दी हुई तो हम इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे करते हैं आज हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास दिया रखा है ए इंटू बी का, ए इंटू बी बराबर हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारे पास फॉर्मूला दे रखा हुआ है। हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ तो दे रखा है लेकिन संख्याएं नहीं है, तो हम संख्याएं कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कंसीडर तो ये करना है। तो संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम मान लेंगे, कंसीडर करेंगे। माना पहली संख्या
दी गए सवाल में पहली संख्या हमारे पास क्या होगी, तो हम मान लेंगे पहले वाली संख्या मान लेंगे 80A और दूसरी संख्या मान लेंगे हमारे पास 80B। अब हमारे पास मेन बात यह निकल कर आ रही है 80A और 80B हमने क्यों लिया है। ये सबसे पहली बात 80A और 80B क्यों ले रखा है, जब भी हमें HCF दे रखा हो तो वो संख्या हमारे पास पहली संख्या HCF का मल्टीपल लेना होगा, ठीक है, मल्टीपल ही लेना होगा HCF का। फिर दूसरी संख्या भी हमारे पास HCF का ही मल्टीपल लेना होगा, जहां A और B हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। यहाँ पे को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या वो संख्या होंगी जिनका हमारे पास HCF क्या होगा, यूनिक यानी एक ही होगा, 1 होगा। जैसे हमारे पास जहां लिख देंगे यहाँ जहां A, B हमारे पास क्या होंगी, HCF क्या होंगी, हमारे पास को प्राइम नंबर होंगी। जहां A और B हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर इनका HCF हमारे पास क्या होगा, एक ही होगा। HCF हमारे पास एक ही होता है इनका, सही है। अब हमारे पास इससे इसी बेस पर हमारा अब हमें पता चल गया संख्या हमारे पास पहली संख्या कितनी होगी, 80 है, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी होगी, 80B होगी। जब 80 और 80B हमारे पास पहली और दूसरी संख्या पता चली गई है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, A इंटू बी बराबर हमारे पास क्या, HCF इंटू LCM। तो अब हमारे पास वैल्यू चारों पुट हो गई, हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 80A इंटू दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 80B, और बराबर हमारे पास क्या दे रखा होगा, 5760, यानी कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। LCM हमारे पास कितना दे रखा है, 5760, और HCF हमारे पास दे रखा है 80, सही है। पहली संख्या हमारे पास 80 है और दूसरी संख्या 80B। तो 80 से हमारे पास 80 काट देंगे, सीधी सीधी कोई सी भी संख्या कट जाएगी, और हमारे पास अब दूसरे 80 से काट देंगे, इसके 0 से 0 कट जाएगा, और 8 से डिवाइड कर देंगे। A इंटू बी बराबर हमारे पास कितना हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते 56, 2 बचेगा हमारे पास, 8 सत्ते 56, 3 बचा, और A बचा, और 8 दूनी 16। ये हमारे पास ए बी बराबर कितना आ गया, हमारे पास 72 आ गया। यहाँ पे ए बी बराबर 72 आ गया। अब हमारे पास ए बी क्या थी, हमारे पास हमने पहले मान रखा था, ए बी क्या थी हमारे पास, को प्राइम नंबर था, जिनका मल्टीपल कितना, जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होगा। तो हमारे को प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो इसका फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 के ऐसे टुकड़े कर लेंगे जिनके हमारे पास प्राइम नंबर एक ही बने, मतलब HCF एक ही आए। तो हम बना लेंगे 8 9 72, ये 2 से भाग कर लेंगे सीधे सीधे, ये 8 9 72 कर लेंगे, 8 9 72, 8 और 1 9, यानी कि वो संख्या हमारे पास या तो एक 8 होगी और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी होगी, 9 होगी। 8 और 9 इसीलिए ले रहे हैं, और दूसरे को प्राइम नंबर हमारे पास दूसरी संख्या बन सकती है 1 इंटू 72। तो हमारे पास इस तरह की A और B, जब हमारे पास दो संख्या है A और B का मल्टीपल 72 है, तो 72 के को प्राइम नंबर हमारे पास दो संख्या बन जाएंगी, एक तो पहली संख्या 8 और 9 हो जाएगी, और अगली संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 और 72 हो जाएगी। अब जो हमारे पास ये फैक्टर बनेगी को प्राइम के 8 और 9 और 1 और 72, अब दी गई संख्या में हमारे पास मान रख के देख लेंगे। क्यों हमारे पास मान रख के देखेंगे, दोनों से पहली वाली वैल्यू में रख के देंगे 8 और 9 पर, 8 और 9 पर, 8 और 9 पर पहली संख्या, 8 और 9 पर आधारित फर्स्ट संख्या। तो 8 और 9 पर आधारित संख्या, पहली संख्या एक वैल्यू हमारे पास 8 होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 9 हो गई। पहली संख्या हमारे पास कितनी थी, 80 और इंटू 1, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी थी, 80 इंटू बी। तो पहली संख्या देखेंगे 80 का 80 ऐसे रख देंगे, पहली बार के 8 रख देंगे, और कोमा 80 इंटू बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 9 रख देंगे। तो 8 दूनी 16, 160 हो गई, और अगली संख्या सॉरी 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 640 हो गई, और 8 ने 72, 720 हो गई। पहली संख्या 8 और 9 पर आधारित हमारे पास अगर पहली संख्या याद करेंगे तो 640 आई, और अगली संख्या हमारे पास 8 और 9 वाली कितनी आई, 672 आई। तो दोनों में देखेंगे यहाँ पे भी 3 डिजिट है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 डिजिट है, जबकि 1 और 72 वाली पे कंसिडर कर देख लेंगे, 1 और 72 पर आधारित देख लेंगे, 1 और 72 पर आधारित पहली संख्या मतलब संख्याएं 1 और 72 पर आधारित देखेंगे तो 80 इंटू 1 और 80 इंटू 72 देख लेंगे। तो यहाँ पर 80 कम 80, तो ये 80 आ रही है, दूसरी संख्या निकालने की जरूरत ही ना पड़ेगी हमारे पास।
ये 80 आ गई, 2 डिजिट आए हैं और इसमें हमारे पास 3 डिजिट आ रहे हैं, तो ये वाली संख्या हमारे पास फेल हो गया। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अतः हमारे पास कितना हो गया, 8 और 9 वाला को प्राइम नंबर, ये हमारे पास वैलिड रहा था। तो इस तरह से हमारे पास पहली और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास 640 और 772 होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पुट अप होता है, दे रखा है सवाल में हमारे पास संख्याओं को योगफल 216 और एचसीएफ हमारे पास 27 और गुणनफल हमें ज्ञात करना है। इस तरह के सवाल आएंगे तो हम किस तरह से उसको पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे संख्याओं को योगफल दे रखा 216, तो हमें सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या कंसीडर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या हमारे पास आएगी, इसमें पहली संख्या मान लेंगे हमारे पास एचसीएफ का मल्टीपल होगा जो भी संख्या मानेंगे हमारे पास। तो एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा, 27 माना 27 ए पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 27 बी हो गई हमारे पास। 27 और 27 भी हमारे पास 27 ही क्यों ले रखा है, तो हमारे पास पता है एचसीएफ का मल्टीपल होगी, जो भी संख्या होगी हमारे पास वो एचसीएफ का मल्टीपल होगी, जहां ए और बी क्या हमारे पास को प्राइम नंबर होंगे, ए और बी को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर वो संख्या होती है जिनका हमारे पास एचसीएफ 1 होगा। तो हमारे पास संख्या पता चल गई, ए और बी पता चल गई, फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करना होगा, हमारे पास इनका योगफल दे रखा दिया हुआ है हमारे पास, पहली संख्या प्लस की दूसरी संख्या का योगफल कितना है, 216। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 216 है, तो हमारे पास कंसीडर कर लेंगे। आगे देखेंगे, पहली संख्या हमारे पास 27 ए प्लस की दूसरी संख्या हमारे पास 27 बी। पुट वैल्यू पुट कर दिए और दे रखा हमारे पास क्वेश्चन में 216। एलसीएम ले लेंगे या पहले हमारे पास कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस के बी बराबर हमारे पास कितना हो गया, 216। 27 से डिवाइड कर देंगे, इसके बाद हमारे पास ए प्लस के बी बराबर 216/27। ठीक है, इसको 9 से भाग कर देंगे, हमारे पास 9 × 27 और 9 दूनी 18 और 9 चौका 36। ठीक है, 3 8 24। तो ए प्लस के बी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। 8 हमारे पास क्या है, ये संख्याओं को हमारे पास यानी को प्राइम नंबर का योग है, संख्याओं का योग नहीं है, को प्राइम नंबर का योग है। अब को प्राइम नंबर हम जोड़ लेंगे, ए और बी का हम को प्राइम निकालेंगे, 8 का हमारे पास को प्राइम निकालेंगे तो क्या आ सकते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर, 1 और हमारे पास 7 आ सकता, और दूसरा हमारे पास 5 और 3 आ सकता, या 3 और 5 आ सकता। इसके अलावा और कोई हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं बन पा रहे हैं 8 के। तो 8 के 2 समम हमारे पास को प्राइम नंबर हो गए, इसका मतलब ये इसके आंसर भी 2 होंगे। सही है, तो अब हमारे पास पहली बार 1 और 7 पर आधारित हमारे पास वैल्यू पुट करके संख्या निकालेंगे, और फिर हमारे पास 5 और 3 पर आधारित करके वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहली संख्या होगी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर 1 और 7 पर मान। ठीक है, संख्या का मान क्या होगा, 1 और 7 पर संख्या का मान। तो 1 और 7 पर संख्या का मान क्या होगा हमारे पास, तो संख्या हमारे पास कितनी थी, 27 ए और दूसरी संख्या थी हमारे पास 27 बी। ठीक है, तो संख्या हमारे पास ये आ जाएंगी, इनकी वैल्यू पुट कर रखेंगे तो 27 तो 27, और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास ए होगी, और दूसरी देख लेंगे 27 इंटू बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 आ गई होगी। ठीक है, पहली हमारे पास को प्राइम नंबर हमारी पहली संख्या ये बनी 27 इंटू ए इंटू 27 इंटू ये। तो देखो वैल्यू पुट कर लेंगे कितनी आ गई, 27 कम 27 और 7 7 49 और 2 बचा, 7 दूनी 14 और 4 189। ठीक है, 14 4 18 189 आ गई। तो संख्या हमारे पास पहली संख्या कितनी आ गई, 27 और 189। या तो वो संख्या हमारे पास 27 और 189 होंगी, या फिर दूसरी संख्या हमारे पास कितनी होंगी, 5 और 3 पर को प्राइम पर निकालेंगे। तो 5 और 3 पर को प्राइम पर निकालेंगे, हमारे पास को प्राइम नंबर 5 3 और 5 3 और 5 कर लेंगे, छोटी से क्रम से ले लेंगे, छोटी पहले ले लेंगे और दूसरी संख्या हमारे पास बाद में ले लेंगे, पर मान निकालेंगे। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, 27 ए इंटू 27 बी। हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 27 ए इंटू 27 बी मानी थी। तो पहली संख्या हमारे पास 27 है और दूसरी संख्या 27 बी। ए का मान रखेंगे 3 और फिर 27 इंटू बी का मान रखेंगे 5। 3 7 21 का 1 हासिल, 2 बचे, और 3 दूनी 6 और 1 7। पहली संख्या 71 हो गई, 81 होगी, 3 7 21 हासिल, 2 लगा, 3 7 21 81 हो गया। फिर अगली संख्या हमारे पास होगी 5 7 35 हासिल हमारे पास 3
और 5 दूनी 10 और 3 13, 135 होगी। या तो वो हमारी संख्या है हमारे पास पहली 81 और 135 होगी, ये हमारे पास संख्या होगी 27 और 189। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप जब भी कभी हमें सवाल मिलेंगे, अगर उनका योगफल दे रखा है इतना और गुणनफल एचसीएफ हमारे पास दे रखा है इतना, गुणनफल ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे हमारे पास पहला वो संख्याएं निकालेंगे। क्या संख्या होगी, हमने मान लिया कंसिडर 27 इंटू 27 भी, यानी एचसीएफ को मल्टीपल होगी, जो भी मल्टीपल हो गया को प्राइम नंबर निकाल लिया, हमारे पास कितना आ गया 1 और 7 और 5 3 8, तो संख्या हमारे पास को प्राइम में 2 आई है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी। अब हमारा 27 189 आ गया, अगली संख्या 81 135 आ गया। अब क्या उन्होंने पूछा मल्टीपल यानी कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा हमारे पास 27 189 का कर लेंगे पहली संख्या का गुणनफल प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में हमारे पास कितना होगा 27, प्रथम स्थिति में संख्याओं को गुणनफल का गुणनफल, तो कितना होगा प्रथम स्थिति में संख्याओं को गुणनफल हमारे पास 27 इंटू 189, और दूसरी स्थिति में हमारे पास क्या होगा, दूसरी कंडीशन में हमारे पास है लिख देंगे द्वितीय स्थिति में, दूसरी स्थिति में हमारे पास संख्या का गुणनफल होगा 81 गुणा 135, जो भी आएंगे हमारे पास ये वैल्यू पुट हो जाएगी।